हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो डेरिवेशन है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब कि ये बोर्ड में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और आता है, ठीक है। तो इसके पहले वीडियो में, इससे मतलब पिछले वाले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इनके बारे में आपको बताया है। अगर आपको उसकी बेसिक बारे में उसके पता है तो आपको यह डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा और यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है डेरिवेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए कैसे कि यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। तो आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो यह किसका निर्माण कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो अब इसकी अक्ष पर, मतलब इसी अक्ष पर हमें एक बिंदु P दिख रहा है। यहाँ पर हमें इसी अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु P दिख रहा है जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर होगी यानी P बिंदु पर होगी वह प्लस क्यू आवेश की वजह से भी होगी और माइनस क्यू आवेश की वजह से भी होगी। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर होगी वह प्लस क्यू आवेश की वजह से भी होगी और माइनस की वजह से होगी, क्योंकि दोनों को ऐसे होगी ना, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक चूंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होता है, तो पहले दोनों को से हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उनको सदिश के रूप में जोड़ देंगे जैसे सदिशों का जोड़ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। तो हमें माइनस की आवेश था और प्लस की आवेश था, इसके अक्ष पर हमें यहाँ पर एक बिंदु P था जिस पर क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यल है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, यल, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 2l हुआ है। तो मान लेते हैं जो बिंदु P है वह मध्य बिंदु से यक्ष दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर है, यक्ष दूरी पर, ठीक है। मतलब यहाँ से यानी जो मध्य बिंदु को हम O मान लेते हैं, क्या मान लें, O, यानी यहाँ पर O मान लें। तो मध्य बिंदु किसका, जो वैद्युत द्विध्रुव है उनके बीच की दूरी जो है उसका एक मध्य बिंदु है O। वहाँ से जो P बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह कितनी दूरी पर है, यक्ष दूरी पर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ से यहाँ तक यक्ष है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना यल, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यक्स माइनस यल होगा ना। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा यक्स और इतना यल है तो इतना यक्स माइनस यल ही तो होगा, ठीक है ना। चलिए अब इस आवेश की वजह से कितनी दूर है, देखो तो यहाँ से यहाँ तक यक्स है और यह दूरी यह भी और जुड़ जा रही यल, यहाँ से यहाँ तक यक्स और यह थोड़ी सी दूरी और जुड़ जा रही यल, तो पूरा कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यल हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यल। तो चलिए देखते हैं, हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे हम क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखिए प्लस क्यू आवेश की वजह से क्या होगी, तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है KQ/r², यानी जो बीच की दूरी होती है तो K तो कांस्टेंट रहेगा और Q तो आवेश है, Q, R का मतलब उनके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी है, यक्स माइनस यल है, तो जाएगा यक्स माइनस यल का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, पहला हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम इस माइनस क्यू आवेश की वजह से भी तो निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश की वजह से निकालेंगे तो फार्मूला वही रहेगा KQ/r²। अब R क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यक्स प्लस यल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यक्स है और यह भी जुड़ जाएगा यल, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा यक्स प्लस यल हो जाएगा। यानी कि हो गया आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरी आई वो कितनी आई, KQ/x प्लस यल का होल स्क्वायर। यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो इस बिंदु पर इस आवेश की वजह से तीव्रता है, अच्छा बताइए यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। हमने पिछले वीडियो में
ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया। अगर नहीं आपको पता है तो हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाइए और पिछली वीडियो को देखिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। यानी ये प्लस क्यू आवेश है तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी, यानी E1 जो है इधर है, और ये माइनस है ना, इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर होगी, अंदर की तरफ होगी, वो क्या होगी E2 होगी। यानी E1 भी हम निकाल चुके हैं, देखिए E1 भी निकाल चुके हैं KQ/X - L का होल स्क्वायर, और E2 भी निकाल चुके हैं KQ/X + L का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए इस P बिंदु पर परिणामी, कितना चाहिए, परिणामी मतलब दोनों के वजह से कितना। तो बताइए, आपको पता है कि जो E1 है यानी जो प्लस क्यू आवेश की वजह से तीव्रता है वो ज़्यादा होगी क्योंकि यह पास में है, और इस आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी कम होगी क्योंकि दूर में है ना। भैया जो पास होता है उसका बल ज़्यादा होता है ना, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा। यानी इसकी वजह से जो E1 है वो ज़्यादा होगा और इसकी वजह से जो E2 है वो क्या होगा, कम होगा। तो जो हमें नेट परिणामी होगा इसमें से इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा ना। यानी जो परिणामी तीव्रता होगी अगर हम ज़्यादा वाले में से कम को घटा देंगे तो मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मान लो कोई ये पिंड है, इस पर इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर इस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, तो जाएगा इधर ही ना, कितने से, 2 न्यूटन से। यानी 5 में से 3 घटा रहे हो तभी तो पता चल रहा है कि 2 न्यूटन से इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि इस पर परिणामी कितना होगा, E1 - E2 होगा। परिणामी तीव्रता कितनी होगी, E1 - E2। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E नेट मतलब परिणामी क्या होगी, E1 - E2। अब E1 का मान रख दीजिए और E2 का मान रख दीजिए। तो E1 का मान कितना है, KQ/X - L का होल स्क्वायर, और E2 का मान कितना है, KQ/X + L का होल स्क्वायर। तो देखिए भैया E नेट बराबर क्या हो गया, E1 का मान KQ/X - L का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान है KQ/X + L का होल स्क्वायर। लसा लेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी KQ है, इसमें भी KQ है, तो KQ क्यों ना हम कॉमन ले लें। तो KQ हम कॉमन ले लिए, बचा क्या, यहाँ पर 1 बच गया, तो 1/X - L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से KQ हट गया तो बचा 1/X + L का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, X - L का होल स्क्वायर और X + L का होल स्क्वायर भिन्न के रूप में बन गया, तो हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता है लसा लेंगे, तो लसा देखिए क्या आ गया, लसा आ गया X - L का होल स्क्वायर और X + L का होल स्क्वायर, लसा आ गया। तो अब इससे इसमें भाग देते हैं, तो X - L का होल स्क्वायर अगर इससे आप भाग दोगे इसमें तो यह कट जाएगा। अरे भैया X - L का होल स्क्वायर से भाग दोगे इसमें तो X - L का होल स्क्वायर कट जाएगा और यह बच जाएगा, और इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर X + L का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह फार्मूले से है ही उसमें। अब X + L का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो X + L के होल स्क्वायर से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, X + L के होल स्क्वायर से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो हाई कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बच जाएगा क्या, X - L का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट, थोड़ा वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे देखो भाग दे के निकालते हैं ना, उसको छोड़ो, क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो X + L का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, X - L का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो जो क्या होगा, A + B का होल स्क्वायर खुलेगा और A - B का होल स्क्वायर भी खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर आगे चल देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या होगा, देखो A + B का होल स्क्वायर था तो क्या हो गया, X स्क्वायर प्लस, देखो ये ना था AX + L का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2XL, यानी A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB माइनस, अब था X - L का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस है ना, ये माइनस था लेकिन ये देखो हम अंदर ले गए माइनस को, ठीक है। ध्यान देखो हाई माइनस, देखो यहाँ पर -2XL था, ठीक है। देखो ये जब खुला है तो क्या आया, X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2XL आया है, लेकिन जब हाई माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और यह माइनस इस प्लस वाले से कट जाएगा, और हाई माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा और यह माइनस इस प्लस वाले से कट जाएगा, लेकिन हाई माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस था, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ 2XL होगा और यहाँ पर भी 2XL हुआ, जुड़ के कितना हो गया, 4XL हो गया। और यहाँ पर X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे हुआ, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो हाई जो है तुम्हारा A - B है और A + B है, तो A + B और A - B, देखो यहाँ पर कैसे होता है कि A + B है और A - B है, तो इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर - B स्क्वायर। तो देखो
ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इसका फार्मूला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन इस पर भी होल स्क्वायर लगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर 4xl है, क्यू के क्यू क्या है, बाहर है। अब ध्यान देखिए कि जो यक्स है ना, यानी जो यक्स है वो यल से बड़ा है। यक्स जो है, जो देखो हाई वाले यहाँ से जो यहाँ तक यक्स है वो यल से क्या है, बहुत ही बड़ा है। तो जो यक्स स्क्वायर होगा वो अभी जो एक्स स्क्वायर होगा वो यल स्क्वायर से और बड़ा होगा। तो यल स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाता है, जीरो के। यल स्क्वायर क्या हो जाता है, जीरो के बराबर। और जब जीरो के बराबर हो जाता है तो हम यल स्क्वायर खत्म कर देते हैं, तो हो जाता है के क्यू बाई 4xl अपन एक्स स्क्वायर की पावर 2 है तो पावर का गुणा हो जाएगा, तो एक्स की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तो एक एक्स से कट जाएगा तो आ जाएगा के क्यू, यहाँ से 4l और एक्स की पावर कितना, 3। अब हम क्या करेंगे ना कि देखो हाई के क्यू को रहने दो और 4 को लिख दो 2 गुणे 2, 4 को क्या लिख दो 2 गुणे 2, तो एक जो 2 है वो के क्यू के साथ ला दो। यानी देखो, यानी एक 2 जो है इसमें से एक 2 जो है वो के साथ ला दो, यानी 2 के यहाँ से हो गया। और जो एक क्यू बचा है अभी, और यहाँ पर 2 चला गया तो 2l बचा कि नहीं, 2l यहाँ पर आ गया। देखो 2l और यहाँ से क्यू, तो इसको मतलब थोड़ा सा क्या करते हैं चेंज। देखो ऐसे जैसे के क्यू और 4l है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे के क्यू 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2l, तो हम क्या करेंगे ना 2 के को एक साथ, 2 के को एक साथ, और यहाँ से 2 क्यू यल को एक साथ, यानी 2 क्यू यल। इसका फायदा यह है कि 2 क्यू यल की जगह हम पी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हैं कि वैद्युत द्विध्रुवा गुण क्या होता है, पी बराबर 2 क्यू यल। तो हम 2 क्यू यल की जगह क्या रख दिए, पी और 2 के रबा किया और अपान एक्स क्यू, तो फार्मूला बन गया ई नेट बराबर 2 के पी बाई एक्स क्यू। क्या बन गया, 2 के पी बाई एक्स क्यू, और के की जगह मार रख दो कि 1/4 पाई एफ साइड नॉट और 2p बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो ये हमारा रहा डेरिवेशन, जो कि वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी स्थिति पर था। कितना आया है देखिए कि 2kp बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर आपको नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए वीडियो, नहीं आया होगा तो कमेंट करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।